अगर तुम्हारा मन निर्मल है तो अपने माता पिता सास ससुर के लिए भोजन बनाओगे तो वो भोजन भी भोग प्रसाद बन जाएगा, और यदि मन गंदा है तो भगवान के लिए भी भोजन बनाओगे तो वो कचड़ा बन जाएगा। यदि मन सुंदर है, मन साफ है, तो आप किसी से मीठे वचन बोलेंगे वो भी प्रार्थना बन जाएगी, और यदि मन गंदा है तो मंदिर में जाके भगवान की प्रार्थना भी करेंगे तो कटु वचन ही है। साहब ने कहा कर्म को पूजा बना लीजिए। ये 2 घंटे का सत्संग हमारे 22 घंटे के जीवन में उतर जाए। जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं, कितनी देर करते हैं? 1 या 2 घंटे। अब तो फास्ट चार्जर सब आ गए हैं, 20-25 मिनट में फुल हो जाता है। लेकिन उसका उपयोग हम कितनी देर करते हैं? 10 घंटे, 12 घंटे। ऐसा तो नहीं है कि हमको मोबाइल चलाने के लिए हमेशा चार्जिंग में घुसाए रखना पड़ता है, नहीं करते ना ऐसा। और अगर ऐसा करना पड़े तो आप चार्जर या मोबाइल दोनों में से कुछ तो बदल देते हैं कि खराब हो गया। आप चाहते हैं कि कुछ देर चार्ज करें और हमारा 10-20 घंटे चले। ये सत्संग यही चार्जिंग पॉइंट है। ये संत पावर हाउस हैं, ये बिजली घर है, और यहाँ हम अपने अपने जीवन रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए आए हैं। और जब जीवन रूपी बैटरी हमारा चार्ज होगा तो वो चार्जिंग का प्रभाव क्या होगा? जब तक सत्संग में बैठे हैं, मन में प्रेम है, भक्ति है, श्रद्धा है, करुणा है, दया है, क्षमा है, सेवा है। अगर चार्जिंग चढ़ गई अच्छे से तो आप यहाँ से चले भी जाएंगे तो दया, क्षमा, संतोष, प्रेम, सेवा, भक्ति नहीं हटेगी। लेकिन यदि पंडाल से बाहर जाते ही प्रेम खत्म हो जा रहा है, दया खत्म हो जा रही है, सेवा खत्म हो जा रही है, मतलब जितनी देर यहाँ बैठे थे तो चार्ज हो रहे थे, निकलते ही चार्जिंग खत्म हो गई। मतलब कहीं न कहीं कमी है, कहीं न कहीं कनेक्शन में कमी आ रही है, कहीं न कहीं सुरती में कमी आ रही है, लगन में कमी आ रही है। साहब कहते हैं ये सत्संग पावर हाउस है और इसमें अपनी सुरती इस तरह से लगाइए। बीजक में साहब ने कहा तन थिर मन थिर सुरति निरति थिर हो। कहा जब तन की स्थिरता हो, मन की स्थिरता हो, सुरति भी स्थिर हो। जब तन मन सब कुछ स्थिर हो जाएगा और जब ज्ञान से हमारा संबंध जुट जाएगा तो जो ज्ञान हमें मिलेगा, जो सत्य हमें मिलेगा, फिर हम जहाँ भी रहेंगे उसका उपयोग होगा। घर में रहेंगे तो घर में उपयोग होगा, बाहर रहेंगे तो बाहर उपयोग होगा। और वो काम सत्संग में ही संभव हो सकता है। लेकिन सत्संग से जाने के बाद अगर नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब 2 घंटे का सत्संग ही हम कर पा रहे हैं। ये 2 घंटे का सत्संग हमारे 22 घंटे के जीवन में उतर ही नहीं रहा। तो इसलिए साहब कहते हैं सत्संग बाहरी नहीं होना चाहिए, सत्संग भीतरी होना चाहिए।